बुलेटिन में सबसे पहले रुख करेंगे लखीमपुर खीरी हिंसा का। ये मामला हम देख रहे हैं, सियासी पृष्ठभूमि से देखा जाए तो ये मामला उलझता चला जा रहा है और उसमें हर समय हम देख रहे हैं एक के बाद एक नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। अब डेवलपमेंट ये है कि राहुल गांधी को आज लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मिल गई है। अब वो लखीमपुर खीरी की तरफ रवाना हो चुके हैं, जहां पर वो मारे गए किसानों के परिवारों से मिलेंगे। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए थे। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वो धरने में बैठ गए थे। उनका कहना यह था कि वो अपनी गाड़ी से लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन उनको इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। हालांकि थोड़ी देर बाद ही प्रशासन ने राहुल गांधी को अपनी निजी गाड़ी से लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी। फिलहाल राहुल गांधी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं और इसी खबर पर लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता पवन सेंगर। लेकिन इससे पहले हम सुनाते हैं राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी रवाना होने से पहले क्या कहा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहां तक राहुल गांधी और गांधी परिवार का सवाल है, इस परिवार का किसानों से, व्यापारियों से, हिंदुस्तान के अन्य वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का किसी से लेना देना है तो मैं तो कहूंगा कांग्रेस से भी लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का केवल और केवल अपने परिवार से ही लेना देना है। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं। 144 ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं। 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। तो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में हम आरोप प्रत्यारोप बराबर होते हुए देख रहे हैं। अब वहां से कुछ ताजा अपडेट लेने का समय आ गया है और मेरे साथ जी मीडिया संवाददाता पवन सेंगर जुड़ चुके हैं। पवन, जरा बताइए, पहले हम देखते हैं कि ना राहुल गांधी को, ना प्रियंका गांधी वाड्रा को और ना ही ऑपोजिशन के किसी भी लीडर को उत्तर प्रदेश जाने की, लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत होती है। फिर हम देखते हैं कि प्रशासन इजाजत दे देता है। फिर ये बात कही जाती है कि राहुल गांधी अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते, फिर उनको अपनी गाड़ी से भी जाने की इजाजत दे दी जाती है। मुझे जरा बताइए कि ये एकाएक सरकार के रवैये में ऐसा यू टर्न कैसे आ गया? वो बैकफुट पे कैसे आ गए? देखिए, अगर पहले दिन से देखें तो जिस समय घटना घटित हुए उसके कुछ घंटे बाद ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया और कहा कि मैं लखीमपुर खीरी के लिए निकल रही हूं। रात को वो लखनऊ आ गई और रात को ही लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गई। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था वो वहां पे वाकई बहुत खराब था। कई लोगों की जान चली गई थी, कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे। पुलिस प्रशासन लगातार वहां पे किसानों के साथ वार्ता कर रही थी। रात को ही राकेश टिकैत वहां पे पहुंचते हैं, किसानों के साथ वार्ता का काम शुरू किया जाता है। प्रशासन की तरफ से बड़े अधिकारी मौके पे पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक हाई लेवल की बैठक बुलाते हैं। उसके बाद जो किसानों की मांग होती है, 45 लाख रुपया देने का काम सरकार करती है। उसके अलावा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कहती है और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से पूरे मामले की जांच करने की बात करती है। राकेश टिकैत कहते हैं कि गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पर भी सरकार आश्वासन देती है। प्रियंका गांधी वाड्रा को सीतापुर में रोक लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, क्योंकि केवल प्रियंका गांधी वाड्रा ही नहीं बल्कि विपक्ष के सभी नेता लखीमपुर खीरी का रुख कर लिए थे। चाहे वो जयंत चौधरी की बात करें, सतीश चंद्र मिश्रा की बात करें, अखिलेश यादव मॉर्निंग में निकलने की बात कर रहे थे, वो निकलने का प्रयास भी किए, वो भी धरने पे बैठ गए थे। तो ये पूरा जो माइलेज लेने का प्रोसीजर विपक्ष के तरफ से चलने लगा, उसको लेकर सरकार ने प्लानिंग की कि किसी भी नेता को लखीमपुर खीरी नहीं पहुंचने दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मामला शांत होता दिखाई दिया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में दिखाई दिया, उसके बाद आज राहुल गांधी फिर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने से पहले सरकार इस बात पे मंथन कर रही थी कि किस तरीके से वहां पे प्रतिनिधिमंडल जो विपक्ष के हैं उनको भेजा जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ ने फोन पे वार्तालाप भी किया, बातचीत भी की, पूरे मामले की रिपोर्ट भी सौंपी। गृह राज्य मंत्री को दिल्ली तलब किया जाता है, वो दिल्ली जाकर के अमित शाह को जवाब देते हैं, पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। उसके बाद खबर आती है
कि अब उनका इस्तीफा नहीं होगा, वो पूरे मामले में जांच में सहयोग करेंगे। राहुल गांधी जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वीवीआईपी लाउंज में बैठ करके अधिकारी उनसे बातचीत करते हैं, वहां पे वो नाश्ता करते हैं। उसके बाद इस बात का वो जिद करते हैं कि वो अपने काफिले के साथ जाएंगे, अपनी गाड़ी के साथ जाएंगे। पुलिस प्रशासन का ये कहना होता है कि पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में अगर उनके साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पे सिक्योरिटी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो अपने जिद पे अड़े रहे और धरने पे बैठ गए। उसके बाद तो मतलब सरकार यहाँ पर जो प्रशासन है या राज्य सरकार है वो एक तरह से एक लॉजिकल रिकॉर्ड सामने रख रही है कि किन कारणों से इनको कुछ घंटे पहले तक या कुछ दिनों पहले तक इन ऑपोजिशन लीडर्स को नहीं आने दिया जा रहा था, क्योंकि वो इलाके में पूरी हिंसा हो रही थी, और अब किन कारणों से उन्हें वहां जाने की अनुमति मिली है। चलिए, ये तो आपने क्लैरिटी दे दी। पवन, मुझे जरा बताइए कि दूसरी जो डेवलपमेंट है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को है। अब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जितने मृतक हैं, जो 9 मृतक है जिनमें एक पत्रकार भी शामिल है, अधिकतर के परिजनों का कहना है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कह रही है कि किसी भी किसान की गोली लगने से हत्या नहीं हुई है, वो इसे गलत ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि गोली चलाई गई है और गाड़ी से ही चलाई गई है। इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है? क्या ये माना जाए कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सवालों के घेरे में आ गई है? अब इस पे क्या होना है? देखिए, जो सवाल आपने किया उस सवाल को विपक्ष और जो मृतक हैं उनके परिवार वालों ने उठाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे फैसला किया और चॉपर भेज करके, डॉक्टरों की एक टीम भेज करके उन सभी लोगों का पोस्टमार्टम दोबारा कराया गया है जिनके फैमिली मेंबर्स या जिनके ऊपर ये कहा गया था कि इनके पोस्टमार्टम में जो खुलासा किया गया है वो गलत है। किसी की भी गोली लगने से मौत नहीं हुई है, लेकिन इन लोगों को गोली लगने की बात सामने आ रही है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया कि बाकायदा डॉक्टर पुलिस अधिकारी के साथ वहां मौके पे गए, वहां पे जाकर के दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कि जो दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है उसमें क्या निकल करके सामने आता है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसके 2 पहलू सामने निकल करके आ रहे हैं। कोई भिंडर वाले का टी शर्ट पहन करके घूम रहा है, कोई ये चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है कि गाड़ी को पलट दो। कोई ये जो चश्मदीद था जो गाड़ी से भागते हुए दिखाई दे रहा है सुमित, वो आकर के एक वालिया बयान देता है कि वो गाड़ी में था, अगर वो भागता नहीं, गाड़ी भगाते नहीं तो उसको वहीं पे मार दिया जाता। वो गृह राज्य मंत्री के बेटे को मारने के फिराक में थे, अगर उस गाड़ी में उनका बेटा होता तो उसको मार दिया जाता। मतलब तो अब सिर्फ पोस्टमार्टम ही नहीं, ये जो पूरी हिंसा को भी लेकर जो यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं, विपक्ष और केंद्र एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, अब इसकी भी पूरी प्रोब होनी जारी है। और यही इसी कारण से हमने कल ही सुना था कि राज्य सरकार ने एक रिटायर्ड जज की नियुक्ति की है इस प्रोब को आगे ले जाने के लिए। तो हाँ, ऑफ कोर्स उस जांच का इंतजार रहेगा। बहरहाल शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।